आइए अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक डिस्क्रीट सीरीज का सवाल लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आपको मालूम है दो चीज होना चाहिए, पहला x और दूसरा f। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरीके से लिख सकते हैं और भी, लेकिन मैं जानबूझ के कम ही लिखता हूं ताकि हमारा समय कम लगे, बस हमारा जो समझने का तरीका है उसे हम समझ सकें। तो हमने यहाँ पे x के साथ साथ f लिख दिया और f में हमने दे दिया 5, 3, 2, 1, 15, 4। ओके, अब हमें करना क्या है? तो हमको मालूम है कि मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मोड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर मोड की बात करें तो मोड हम बाय ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मोड की वैल्यू क्या है। तो मोड की वैल्यू हमको मालूम है यहाँ पे 15 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण मोड का आंसर हो जाएगा Z=10। अब Z की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई तो हम क्या करेंगे, लेसर वैल्यू और मोर वैल्यू को देखेंगे। लेस और मोर को देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कहने का मतलब है कि हमारा n कितना हो जाए। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5, 3, 8, 2, 10, 11, 15, 15, 30। n हमारे पास हो गया 30। हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन f m a माइनस समेशन f m b माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई, अगर हमको मोड से करना है तो यहाँ मोड लिख दिया। तो हमको मालूम कैसे चलेगा, एफ एम ए मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये एफ फ्रीक्वेंसी और ये वैल्यू, ये दोनों ज्यादा जिसमें आएंगी वो एम ए कहलाएगा। यानी समेशन एफ एम ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इंटू 4, 48। अगेन हम चलें समेशन एफ एम बी की ओर। तो एफ एम बी मतलब इससे कम की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 8 1 जा 8, हो गया 20, 30, 40, 42। हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? 20, 30, 40, 42। एफ एम बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब बात करें समेशन एफ ए की। एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 4। और समेशन एफ बी की वैल्यू देखने चले तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 2 1, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो हो गया 8 2 10 1 11। ओके, जेड की वैल्यू हमें क्लियर है, Z=10 बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, और एन की वैल्यू भी हमें क्लियर है 30। अब बाय पुटिंग द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। समेशन एफ एम ए की बात करें तो एफ एम ए की वैल्यू हमारे पास आई है 48 माइनस एफ एम बी की वैल्यू आई है 42 माइनस में समेशन एफ ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और माइनस में एफ बी की वैल्यू जो है हमारे पास है 11 डिवाइडेड बाई हमने कर दिया यहाँ पे एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास है 30 और मल्टीप्लाइड बाई जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू हमारे पास है 10। अब हमने लिखा 6, 42 और 48 के बीच डिफरेंस हो गया 6 माइनस, अब हो गया 7 इंटू 10 70 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 70 डिवाइड बाई 30 एजिकल्स टू हम लिख सकते हैं 76 डिवाइड बाई 30। तो 32 जा 60,
हो जाएगा 32 या 60, अब बचा 16 तो 160 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा। ओके, तो हो जाएगा इसका आंसर 2.5। तो इसमें हमने क्या किया, सेम वही तरीका अपनाया, पहले मोड निकाला, मोड निकालने के बाद मोड कैसे निकाला, ऑब्जर्वेशन मेथड में निकाला। मोड निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को देखा कि कौन सा ज्यादा वाला है कौन सा कम वाला है, उसको FA और FB से दिखाया, फिर उसकी वैल्यू को हमने इस पे पुट किया और इसका आंसर निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके।